आपके आप तो एक तो संविधान में बहुत भरोसा रखते हैं, आप संविधान प्रिय इंसान हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि युवा जो है उनको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, बल्कि संविधान खुद कहता है कि जो समझदार हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो किसी भी जाति धर्म लिंग में शादी कर सकते हैं। ये इंसान जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप दोनों बात काट नहीं रहे हैं? एक तरफ आप संविधान को भी पसंद करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लव मैरिज भी नहीं करना है। देखिए, हम कभी नहीं कहे कि लव मैरिज गलत है, लेकिन लव मैरिज के लिए इसका मतलब ये नहीं कि केवल माँ बाप से लव नहीं है। इसका मतलब भाई बहन का लव वो नहीं है। मतलब अगर हम अपने लव मैरिज के चक्कर में, या कोई लड़का या कोई लड़की अपने लव मैरिज के चक्कर में पूरे परिवार के लव को चौपट कर दे, तो हमारा कहना है कि साथ चलिए, कचल के मत चलिए किसी को। आपका ज़िंदगी है। माँ बाप ने जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे, या फिर वो उसने जिसने शबनम वाला जो केस अभी हाल में हुआ है, कितना जघन्य अपराध किया, ऐसे को लव कहते हैं इसको? नहीं, मैं उनकी बस वो वीडियो के बारे में बता रही थी कि मैंने वहां से वो लाइन कैच की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय क्या बनती है कि जो संविधान तो ये कहता है कि 18 साल के बाद हर इंसान इतना परिपक्व हो सकता है कि वो अपना जीवन साथी चुने, और उसको चुनना भी चाहिए। एकदम चुनना चाहिए, लेकिन केवल जीवन साथी चुन लेना ही लास्ट डिसीजन नहीं होता है। हम ये जीवन साथी चुन लेगा, मैं 2-3 साल बाद उसके बच्चे होंगे, उसको कहाँ ले जाएगा वो? फिर उसके लिए तो अपना जीवन साथी चुन लिया, आने वाली पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर दिया। आप एक सेटल्ड हो गए हैं, आपकी जॉब हो गई है, या फिर आप एक अच्छे से सेटल्ड हैं, नो डाउट आप कीजिए। हम कौन होते हैं रोकने वाले? संविधान अधिकार देता है उन्हें। हम एक टीचर हैं, हमारा कोशिश यही रहता है कि बच्चों को हम, बहुत सी चीज़ होती है जो तजुर्बा होना चाहिए। हम लोग को एक्सपीरियंस है कि दुनिया इस तरह नहीं है। जब तक आप सफल नहीं है तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है, उसको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अभी से वो जीवन साथी खोजेगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा? एक साथ आप 2 काम नहीं ना कर सकते। तो उसको मेन फोकस करना चाहिए सक्सेस होना। और सक्सेस हो जाओ तो कर लो भाई, तुमको कौन रोक रहा है? और सक्सेस होने के बाद कोई रोकता भी नहीं है। जो बोलते हैं लोग ने कि लव मैरिज मतलब ख़राब है, ये गार्जियन रोकते हैं, ये उन्हीं बेरोजगारों को रोकते हैं जिनकी खुद की नहीं है कोई। मतलब बाप के पैसा पे तुम लड़की खोजेगा, ये कौन सा लव है? ये तो मैं मान रही हूँ, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन समाज में हमारे ये जाति वाला भी मसला होता है, और इस वजह से भी लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है तो वो नहीं चाहता है, उसके मम्मी पापा नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम से शादी हो, मुस्लिम नहीं चाहते हैं हिंदू से शादी हो। ये सब चीज़ों में चेंज होने में बहुत समय लग जाएगा। ये सब इस पचड़े में नहीं पड़ना नहीं, चाहिए। ये सब चीज़ में हम तो कहते हैं कि भाई ये सब क्या, ये सब थोड़ा सा मतलब इसमें जाइएगा तो एक पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं, सब चीज़ें अलग हो जाते हैं। लेकिन मेनली हम लोग का कहना है कि स्टूडेंट्स को इस सब चक्कर में जल्दी नहीं रहना चाहिए। सक्सेस हो जाओगे तो माँ बाप खुद ही कह देते हैं। एक लड़का अच्छे से सक्सेस हो जाएगा तो माँ बाप उसको कभी नहीं दबाव बढ़ाते, वो खुद कहते थे भाई देखो तुमको अपने पसंद के हिसाब से देख लो। नहीं तो उनको डर होता है कि वो करेगा अपने मन का ही, सेटल है, कमा रहा है तो वो करेगा। तो फिर क्या दिक्कत है उसको लिए? पहले सेटल हो जाना चाहिए ना। फर्स्ट बिकम फिलोसफर, देन फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर।